नमस्कार मित्रों, भारत संवाद सामाजिक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम खड़ुआ अतरौली आलमपुर मार्ग पर मंडी अड्डा.com नवीन केंद्र खुला है। तो हम यहाँ से अभी निकल रहे थे, तो आज उसका शुभारंभ हुआ है। मंडी अड्डा.com यहाँ किसानों को अनाज मंडी जो ले जाते हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ किसान को मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में ये अड्डा खोला गया है और यहाँ के जो ओनर हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। अभी उनके पास ले चलता हूँ आपको। तो मंडी अड्डा केंद्र नवीन प्रतिष्ठान की शुरुआत हुई है। मैं यहाँ से निकल के जा रहा था तो यहाँ मैंने देखा भीड़ भाड़ सी है, तो जानने की कोशिश की तो एक भाई साहब से बात हुई थी। यहाँ इन्होंने अपना केंद्र जो शुरू किया है, उनसे भाई साहब जानने की कोशिश करूँगा। ये केंद्र भाई साहब आज ही शुरुआत हुई है इसकी? हाँ, नहीं, ये केंद्र आज ही शुरुआत हुआ है, पर इस पे हम काम पूरे 2-3 साल से कर रहे थे। हमने जो टेक्नोलॉजी विकसित करी है, उस टेक्नोलॉजी में हम किसान को कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट ट्रेडर से, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान अब अपने घर से ही माल अपना तय कर सकता है, और माल तय होने के बाद में वो अपनी मंडी लेके जा सकता है या हमारे यहाँ पर दे सकता है। तो किसान के लिए जो मंडी का रेट रहेगा, जो कैसे किसान यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से छर्रा और अतरौली जो मंडी पड़ती हैं वहाँ अनाज ले जाते हैं किसान बंधु, तो वही रेट आप देंगे उनके लिए? हम कोई रेट नहीं देंगे, रेट मंडियों में ही देंगे। जो व्यापारी आज माल खरीद रहे हैं वही व्यापारी इनका माल खरीदेंगे। हमारा काम माल खरीदना नहीं है, हमारा काम है मीडिएशन करना, ताकि हम इनको वो तकनीकी प्रोवाइड कर दें सो दैट कि ये अपने माल की बोली उन विभिन्न मंडियों में लगवा लें। तो जो जो उसके ख़रीदार होते हैं वो उस पर जो आज का भाव होगा वो देंगे, और किसान अपनी इच्छा से जिसको माल देना चाहे वो वहाँ पे अपना माल तय कर सकता है यहीं बैठे बैठे, और हम उसके बीच में फैसिलिटेशन करेंगे और उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मुहैया कराएंगे। जी, तो ये यहाँ जो अनाज रहेगा, अनाज के अलावा और चीज़ें भी रहेंगी या अनाज सारे अनाजों को क्रय होगा? देखिए, मंडी अड्डा जो सॉफ्टवेयर है वो सारी तरह की कमोडिटी के लिए है। पेरिसेबल, नॉन पेरिसेबल दोनों तरह के लिए है। ये सब्जियों के लिए भी है, ये फलों के लिए भी है, और ये अनाज के लिए भी है। तो जो जैसा कृषि क्षेत्र होता है, ये मंडी अड्डा केंद्र जो है वो उसी तरह से बिहेव करेगा। अगर आलू की खेती है तो आलू के हिसाब से काम करेगा, टमाटर है तो टमाटर। ये जैसे ये वाला क्षेत्र है, ये अनाज बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पे मक्का, बाजरा, गेहूं और सरसों की ज़्यादा खेती होती है। तो यहाँ पे जो इसकी जो बहुतात होगी वो इन्हीं कमोडिटी की होगी। जी जी, तो जैसा मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ देहात क्षेत्र में ये आपने अपना नवीन प्रतिष्ठान की शुरुआत की है। यहाँ से किसान बंधु छर्रा अतरौली जो दूर दराज की मंडी हैं वहाँ जाते थे, तो सिर्फ उनको दिमाग में रखते हुए यहाँ खुलने का प्रयास किया किस तरीके से? अब किसी भी किसान को अगर वो हमारा कॉन्सेप्ट समझते हैं तो अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो यहीं बैठे बैठे हर मंडी में भाव लगा सकते हैं। अभी हम 2 मंडी से शुरुआत कर रहे हैं, छर्रा और अतरौली। तो अभी जैसे जैसे उनकी लगेगा उनको किसी और मंडी से भाव लेना है, तो हमारे पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे व्यापारी रजिस्टर्ड हैं, तो हम कहीं पर भी बोली लगा सकते हैं उनके मात्रा के हिसाब से। अब कोई किसान के पास मात्रा इतनी है, वो अगर किसी बड़ी मंडी में बेचना चाहे तो हम बिकवा सकते हैं उनका माल। अच्छा, छर्रा अतरौली के अलावा और मंडियों में भी आप बोली लगा सकते हैं किसान बंधु की? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं जैसे देख रहा हूँ आज भी अनाज आया हुआ है। हाँ तो जी, हाँ जी। आज भी किसानों के लिए कुछ यहाँ राहत हुई है? आज हमने एज ए सिम्बॉलिक, आज जो हमारे यहाँ जो पहले किसान आए हुए हैं उनको हमने एज ए सिम्बॉलिक एक स्मृति चिन्ह भेंट किया है। बाकी उनकी बोली लगाई और वो बोली सक्सेसफुल गई, और उनको अपने मन की इच्छा का भाव मिला, और हमने उनका वो डील डन करा दी। अच्छा, किसान यहाँ से संतुष्ट हो गए हैं? संतुष्ट होके गए हैं। मैं मिलवाना भी चाहूँगा। आइए, ये पहले किसान हैं हमारे। ठीक है, मैं कुछ किसानों से जानने की कोशिश करूँगा। हाँ, हमारे ताऊ जी ये किसान हैं, मैं ताऊ जी से नाम जानना चाहूँगा। ताऊ जी, और कहाँ से आए हैं आप? महावीर सिंह बड़ेपुरा। बड़ेपुरा से आए हैं? बड़ेपुरा। अच्छा, अनाज लेके आए थे क्या? मक्का लेके आए थे? हाँ। अच्छा, कैसा रेट मिला आपको? बढ़िया मिला। अच्छा, आप रेट से संतुष्ट थे? संतुष्ट था। अच्छा, तो जैसा भाई साहब बता रहे थे, छर्रा और अतरौली मंडी के दोनों जगह की यहाँ बोली लगाई गई थी। हाँ। तो आपकी जो बोली थी कहाँ की मंडी से आपकी बोली लगी थी? अतरौली से। अतरौली से। अच्छा, तो भविष्य में भी मैं जानता हूँ शायद यहीं अनाज लाने के लिए प्रेरित करेंगे अन्य किसान भाइयों को? कल भी लाऊंगा मैं। अच्छा, कल भी लाएंगे?
अच्छा अच्छा ठीक। इस मंडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना संतुष्ट महसूस हो रहा है? संतुष्ट हैं हम तो, घर में मंडी आएगी और जब मंडी अतरौली वहाँ कोई पल्लेदार और मारता है हमें तो वैसे ही। अच्छा, पल्लेदार मारते हैं। आधो बखेता है। अच्छा, तो ऐसी यहाँ कोई शिकायत अभी नहीं है? कोई कुछ नहीं, बढ़िया है। कितना वहाँ का मुआयना करते हैं? आइए भाई साहब। जैसे अभी मैंने कुछ किसान बंधुओं से बात की थी और अब हम जो कांटा लगा हुआ है उसकी तरफ हम ले जा रहे हैं। कैमरामैन से बोला है कांटे की तरफ कहीं हाँ, वहाँ भी किसान है, बहुत भीड़ भाड़ लगी हुई है। किसी तरह की कहीं कटौती या किसान के साथ कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। अभी इसकी शुरुआत हुई है, पहला ही दिन है। जैसे ये बोरे लगे हुए, मक्के की तुलाई भी हुई है और भी यहाँ किसान बंधु बैठे हुए हैं। तो मैं अन्य कैमरामैन से कहूँगा, जैसे ये मंडीअड्डा.com की शुरुआत हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह, कहाँ से हैं? खुर्दिया के हैं सब। इस मंडी अड्डा जो आज ओपन हुआ है, खुला हुआ है नया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अरे हमें तो बड़ी खुशी भई है साहब, यहाँ जब गल्ले मंडी आएगी यहाँ तो हम आराम से बेचेंगे यहाँ और बढ़िया रहेगा काम। जी जी, जैसा अभी एक पीछे बात हुई थी दादाजी से, वो बता रहे थे रेटों के बारे में। छर्रा, अतरौली जो विभिन्न मंडियां हैं वहाँ से रेट लगाने की बोल रहे हैं भाई साहब। तो वहाँ से रेटों में अगर अनाज यहाँ मिलता है तो आप और अन्य किसान बंधु यहीं से अपना अनाज यहीं सेल करेंगे? यहीं सेल करेंगे सब, यहीं आएगा ही और कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, आज भी लाए थे क्या अनाज आप? आज भी लाए सब, 2 ट्रैक्टर लाए, 2 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बता रहे हैं। एक भाई साहब और हैं, मुझसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुरेश यादव। सुरेश यादव। अच्छा, तो आप भी अनाज लेके आए थे क्या? नहीं, यहाँ यहीं के हम तो लोकल ही हैं। अच्छा, लोकल आपका यही गांव है। ठीक है, तो इससे मंडी जो खुली है कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जैसा भाई साहब बताए थे कि छर्रा अतरौली की मंडी के रेटों पे अनाज मिलेगा, उससे क्षेत्र का विकास और क्षेत्र के किसानों के लिए एक खुशी का पल, और ये मैं कहूँगा सौभाग्य की बात है कि उसी रेट पे यहाँ नज़दीक में किसानों के लिए वही रेट में अनाज यहाँ सेल होगा। पूरा मिलेगा, यहाँ भरपूर हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। जैसे आज तुलाई भी हुई थी, आज मौके पे थे क्या आप? हाँ, मौके पे थे। जैसे बहुत जगह मैं देख पाता हूँ कहीं कहीं कांटों में कहीं शिकायत होती है कि किसान से कहीं बढ़ती ले लिया जाता है। किसान गांव देहात से, वैसे खैर आज के टाइम में सही पढ़े लिखे हैं, कुछ किसान बंधु हमारे बुजुर्ग ताऊ वगैरह जैसे आते हैं वो इन चीज़ों ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा घटतोली वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। किसान संतुष्ट है खूब अच्छी तरह से। अच्छा ठीक है। और मैं ताऊ जी, उनसे अड्डा केंद्र खुला हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इससे पूर्ण संतुष्ट है, पूरी जनता पूर्ण संतुष्ट है। अच्छा, तो अनाज यहीं सेल करेंगे आप? हाँ, ठीक है ठीक है भैया। और किसान बंधु बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। जैसा यहाँ मंडीअड्डा.com आज खुला गया है, क्या नाम है आपका भाई साहब? नेम सिंह यादव है। नेम सिंह यादव जी, कहाँ से हैं आप? खड़ुआ से। अच्छा, खड़ुआ से जी। तो ये मंडांडी की जो यहाँ खुला हुआ है मंडी अड्डा केंद्र, इससे क्या महसूस कर रहे हैं आप? इससे काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, इससे काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को। ये तो खेत से सीधा डाल देंगे यहाँ गल्ला, ट्रांसपोर्ट का राहत मिलेगी जी। दूसरे जगह भाव अच्छा मिलेगा जी। पेमेंट नगद मिलेगा, कई चीज़ों में सुविधा हो जाएगी यहाँ। अच्छा, यहाँ से जो मंडी पड़ती है अभी तक, जैसे ये तो आज ही शुरुआत हुई है, इससे पहले किसान लोग यहाँ के क्षेत्र के और आप भी कहाँ के लिए अनाज ले जाते थे? छर्रा अतरौली। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 20-20 किलोमीटर लगे। अच्छा, 20-20 किलोमीटर यहाँ अनाज ले जाना पड़ता था किसानों के लिए, और वो अब यहीं अनाज ग्रामीण क्षेत्र से यहीं अनाज एकत्र करके यहीं अच्छे से जो मंडियों की उन्हीं मंडी रेटों पे यहाँ अनाज लिया जाएगा। ना उस रेट पे हो तो खाली ट्रांसपोर्ट की राहत मिलेगी, और ऊंचा रेट मिल जाए तो और ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, ऊंचा रेट मिलेगा? वहाँ से ऊंचा रेट मिलना चाहिए अन्य मंडियों में। हाँ, क्या अगर वही रेट रहेगा तो के ट्रांसपोर्ट अलावा अन्य मंडियों के रेट भी मिल जाने चाहिए ना। जी जी। हाँ। तो जैसे मेरी भाई साहब से बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि अभी 2 मंडियों की शुरुआत है, आगे शायद और मंडियों की बता रहे हैं कि और मंडियों से बोली लगाई जाएगी। कंपटीशन रेट मिलेंगे तो काश्तकार को राहत ही होगी। जी जी, कंपटीशन मिल जाता। ठीक है। जैसे भाई साहब ने बताया, जो ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हुए हैं अनाज भरे हुए, एक बार उनकी क्लिपिंग करेंगे। और जो मक्का है जो भाई साहब लेके आए सज्जन किसान, अच्छा आप लेके आए हैं? हाँ, जैसे मैं देख पा रहा था अभी कैमरामैन से कहा है मक्का आई हुई है, अभी ट्रॉली में भरी हुई है। तो भाई साहब आपकी मक्का है ये? जी, मेरी मक्का है। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? नरसिंह सिंह यादव।
कहाँ से लेके आए हैं? दत्ता चोरी खुर्द। दत्ता चोली खुर्द से। अच्छा, इससे पहले अपना अनाज कहाँ ले जाते थे? छर्रा या अतरौली। जी, तो यहाँ से जैसे अभी भाई साहब ने पूछा था, मैंने बता रहे थे पीछे कि 20-20 किलोमीटर दूर। 20-20 तो ये अपना आपके गांव से ये कितना पड़ता है? ये पड़ता है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट का रास्ता। हाँ। अच्छा, तो आपकी तुलाई हो गई? नहीं अभी नहीं हुई है, अब होगी। अच्छा, आपकी तुलाई हो गई, ठीक है। और तो आज का जो रेट यहाँ आपने बात की होगी तभी मक्का लाए होंगे? हाँ हाँ तभी मक्का लाए। क्या रेट की बात कर रहे थे? इन्होंने ये कहा था कि भाई छर्रा मंडी से और उस मंडी से, हमारा अतरौली से और छर्रा मंडी से कुछ रेट अच्छा ही ऊंचाई मिलेगा। अच्छा, छर्रा थोड़ी सी रेट ऊँचा रहेगा। हाँ। अच्छा, अगर कम रेट होता है तो क्या आप यहाँ तुलाई कराएंगे? तो क्यों कराएंगे? जी जी, ठीक है, मैं वही जानना चाह रहा था। तो जैसा भाई साहब ने बताया है कि ऊंचा रेट होगा तो हम तुलाई कराएंगे और अगर कम रहता है तो नहीं कराएंगे। नहीं कराएंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप छर्रा अतरौली जाते थे तो वहाँ मंडी में जैसे मैं सुनता हूँ कभी कहीं क्या होता है, बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे किसान बंधु और इन चीज़ों में ज़्यादा रुचि नहीं रखते, तो कांटों में भी कहीं ऐसा होता है, तुलाई में कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। कर लेते ठीक है, तो आपके साथ कभी ऐसा कहीं तो नहीं हुआ? ना हमारे साथ तो नहीं हुआ, यहाँ तो होगा ही नहीं। अब तो कांटे भी और तरह के हैं, पहले वो पल्ला वल्ला मार देते थे। हाँ, अब तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं। हाँ, और अब तो यहाँ कंप्यूटर कांटा है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद।